नमस्कार विद्यार्थियों, इस चैनल पर बीएड फर्स्ट सेम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था में विकास का सिलेबस प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना हमने समझना हमने प्रारंभ कर दिया है। तो जो विद्यार्थी बीएड फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम देने वाले हैं वे ज़रूर हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपके जो 3 पेपर है, करिकुलम डेवलपमेंट इन स्कूल, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, स्टेटस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, इसको पूरा इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, जिसमें हमने करिकुलम डेवलपमेंट इन स्कूल को कंप्लीट कर दिया है। आज हम ले रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें कुछ प्रश्नों को करा दिया गया है। फर्स्ट इकाई का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सम्मुख है, जो परीक्षा में इस प्रकार पूछा जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान से क्या आशय है? शिक्षक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। इस तरह जब प्रश्न पूछा जाए तो इन सारे पॉइंट्स को कवर करना बहुत जरूरी है। 10 नंबर में यह प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। प्रश्न है, शिक्षक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता तथा महत्व बताइए। तो जब यह प्रश्न आए तो पहले शिक्षा मनोविज्ञान का क्या आशय है उसे जरूर समझा दीजिएगा, जो कि प्रीवियस वीडियो में समझा दिया गया है। तो आइए आज देखते हैं इसकी आवश्यकता और महत्व शिक्षक हेतु क्या है। उत्तर में देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रभाव से शिक्षा का क्षेत्र उत्तम फल देने वाला बन गया है। आज इसकी उपयोगिता जनसाधारण से लेकर एक शिक्षक के लिए आवश्यक हो गई है। अतः हम शिक्षा मनोविज्ञान के लाभों, आवश्यकताओं एवं महत्व का निम्न प्रकार से वर्णन करेंगे। सारे पॉइंट्स को एक जगह लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है स्वयं को समझने में। टू अंडरस्टैंड सेल्फ, शिक्षा मनोविज्ञान ने अपने अध्ययन से सिद्ध कर दिया है, किसी भी कार्य को करने के लिए स्वयं की क्षमताओं का अध्ययन होना चाहिए। तो एजुकेशन साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी कार्य जब आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके अंदर स्वयं के अंदर क्या स्किल है, क्या क्षमताएं है, क्या कैपेसिटी है, उसके स्टडी भली भांति कर लीजिए, जिससे आपको असफलता और निराशाओं का सामना नहीं करना पड़े, अनसक्सेस का सामना आपको नहीं करना पड़े। अध्यापक स्वयं की योग्यता, गहन अध्ययन, स्वभाव, व्यवहारिक आचरण और मानसिक योग्यता आदि का पता लगाकर शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से आगे अच्छा बन सकता है या ग्रो कर सकता है। वर्तमान समय में ऐसे अध्यापक शिक्षण व्यवसाय में पाए जाते हैं जो अध्यापकीय व्यवसाय में पूर्ण असफल रहे हैं। हम देखते हैं कई जगह पर कि कई है जो शिक्षक तो बन गए हैं लेकिन आता जाता कुछ नहीं है, सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है। तो वही स्किनर महोदय ने लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का सहारा लेता है उसके माध्यम से अपनी क्षमताओं को समझता है, अपने व्यवहार को समझता है, अपनी योग्यता को समझता है, अपनी मेंटल एबिलिटी को समझता है और फिर अध्ययन अध्यापन कार्य को करता है, तो वो ज़रूर एक अच्छा शिक्षक साबित होता है। यह कहने का प्रयास इस बिंदु में हम करना चाह रहे हैं। दूसरा मुख्य बिंदु है शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता और महत्व क्यों है एक शिक्षक के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान हेल्प करता है बालक या छात्र को समझने में। टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, शिक्षा के क्षेत्र या व्यवसाय में बालक का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा किसको दे रहे हैं? बालक को दे रहे हैं, विद्यार्थी को दे रहे हैं, स्टूडेंट को दे रहे हैं, इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट जरूर लिखिए। बालक गतिमान एवं विकासशील है, वो डेवलपमेंट की ओर जाता है, एक जीवित प्राणी है। उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, संगठित होना चाहिए। संगठित होती है या असंगठित होती है, उसके ऊपर अचेतन मन की क्रियाओं का कितना प्रभाव पड़ता है, अनकॉन्शियस माइंड का कितना प्रभाव पड़ता है, उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल, बुद्धि, उसकी परिस्थितियाँ किस प्रकार की है, यह जानना है हमको साइकोलॉजी के माध्यम से। शिक्षा मनोविज्ञान इन सभी के अध्ययन में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम जानते हैं कि उसकी रुचि क्या है, उसकी बुद्धि क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, सारी बातों को। जैसा कि रायबर्न महोदय ने लिखा है, साइकोलॉजिस्ट रायबर्न लिखते हैं, हमें बाल स्वभाव एवं व्यवहार का जितना ज्ञान होता है उतना ही अधिक प्रभावपूर्ण बालक से हमारा संबंध होता है। मनोविज्ञान हमें ज्ञान प्राप्त करने में सहायता दे सकता है। तो विद्यार्थियों, रायबर्न की यह परिभाषा अगर नेट या पीएचडी या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर ऐसी परिभाषाओं को पूछा जाता है।
उपरोक्त पॉइंट में जो स्वयं को समझने में है, उसमें स्किनर महोदय ने लिखा था, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। तो पूछ लेता है ऐसे कोटेशंस। तो अगर आप सिंसियर विद्यार्थी है और कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से इसको पढ़िए और अपने बीएड के नोट्स को किसी को मत दीजिए, क्योंकि वो काम में आएंगे आपके। तीसरा पॉइंट है वंशानुक्रम एवं वातावरण में उपयोगी, यूजफुल इन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि बालक शिक्षा के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही समान रूप से आवश्यक है, क्योंकि बालक की जो शिक्षा है उसके लिए जानना जरूरी है कि वंशानुक्रम हेरिडिटी से क्या लेकर आया है और उसका वातावरण कैसा है। बालक की बुद्धि, शारीरिक क्षमता, फिजिकल कैपेसिटी, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल, उसकी मूल प्रवृत्तियां मतलब बेसिक हैबिट्स उसकी क्या है, स्वास्थ्य और स्वभाव, हेल्थ और नेचर आदि का प्रभाव उसकी शिक्षा पर पड़ता है। तो क्या आप मानते हैं विद्यार्थी की पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है। बुद्धि का, शारीरिक क्षमता का, आदतों का, वातावरण का और स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान इनके मूल्यांकन के द्वारा ही इन सब बातों का इवैल्यूएशन करता है और फिर शिक्षा सामग्री का प्रबंधन करता है कि कैसे इसको पढ़ाया जाएगा। प्रयोगों से यह भी पाया गया है कि सामान्य वंश के बच्चे को यदि अच्छा वातावरण दिया जाए तो वे अपना उत्तम विकास कर लेते हैं। हमने विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए और यह पाया कि एक सामान्य परिवार का बच्चा है, सामान्य वंश का बच्चा है, अगर उसे बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा वातावरण प्रदान कर दे तो वह बहुत आगे जा सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। अतः प्रत्येक बालक को उत्तम वातावरण प्रदान करना चाहिए। बीएन झा महोदय बहुत अच्छी बात कहते हैं। देखिए, शिक्षा इस बात पर ध्यान देती है कि जिस मात्रा में भावी क्षमताएं विद्यमान हैं व्यर्थ ना जाने पाए, जिससे कवि को यह शौक प्रदर्शित करने का अवसर न मिलेगा कि अनेक शुद्ध ज्योति वाले रत्न जगत में होते हुए भी आज विलुप्त है। बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही है कि अगर भावी क्षमताएं उनको पहचान ले तो उनको हम व्यर्थ न जाने दें, जिससे किसी भी कवि को यह शोक करने का अवसर न मिलेगा कि शुद्ध ज्योति वाले रत्न जग में होते हुए भी आज विलुप्त है। अगर हम उनकी क्षमताओं को नहीं पकड़ पाएंगे तो वे विलुप्त हो जाएंगे, वे खो जाएंगे। चौथा पॉइंट है वैयक्तिक भिन्नताओं में उपयोगी, यूजफुल इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक अध्यापक को कक्षा में सभी बालकों को समान मानकर शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, नहीं देनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बालक स्वभाव से बहुत अलग है, आदत से बहुत अलग है, बुद्धि से बहुत अलग है, शरीर से बहुत अलग है। प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया कि कोई दो बालक समान नहीं होते, हो ही नहीं सकते, अलग अलग होते हैं, अलग अलग व्यवहार होता है। वे शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं, रुचियों और व्यवहार आदि में अलग अलग होते हैं। शरीर से भी अलग होंगे, मेंटल लेवल भी अलग होगा, उनका इंटरेस्ट भी अलग होंगे, उनका बिहेवियर भी अलग होगा डेफिनेटली। इसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं विद्यार्थियों। अतः अध्यापक को उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। अध्यापक और बालक दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो। फिफ्थ पॉइंट है उपयुक्त शिक्षण विधियों में उपयोगी, यूजफुल इन प्रॉपर टीचिंग मेथड्स। वर्तमान समय में अध्यापक को उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि एक सिपाही को विभिन्न हथियारों का ज्ञान। बहुत अच्छी बात कही है कि जिस तरह युद्ध में लड़ने के लिए एक सिपाही को हथियारों का ज्ञान होना चाहिए, कौन से हथियारों का प्रयोग करूंगा, किस प्रकार की लड़ाई है तो मैं विजयी होऊंगा, उसी प्रकार एक अध्यापक को पढ़ाते समय कौन सी मेथड का इस्तेमाल करना है, कौन सी टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करना है, उसका ज्ञान होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। सामूहिक शिक्षा प्रणाली में उत्तम, मध्यम और निम्न बुद्धि छात्र एक ही कक्षा में बैठते हैं। जीनियस, मीडियम और लोअर कैटेगरी के छात्र एक ही में बैठते हैं। अतः उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग ही सभी बालकों को पाठ्य वस्तु को समझने में सफल हो सकता है। जैसा कि स्किनर महोदय ने लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को अध्यापन विधियों का चुनाव करने में सहायता देने के लिए सीखने के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। 6 पॉइंट है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, होल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। शिक्षा मनोविज्ञान ने बालक के व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास के लिए अधिक उपयोग बताया है। यह शिक्षक को बालक के विकास के तरीके, चरित्र निर्माण, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा का प्रयोग तथा अभिरुचि के अनुसार शिक्षा व्यवस्था आदि के बारे में निश्चित राय प्रकट करता है। साथ ही व्यक्तित्व के असंगठित प्रभावों को दूर करके संगठित व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहायता देता है। हमारा जो व्यक्तित्व बिखरा हुआ होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, इसको हम ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। किसके माध्यम से? शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट हम करते हैं, जिसमें एक विद्यार्थी को विकास कैसे करना है उसके तरीके भी बताते हैं, कैरेक्टर को कैसे निर्माण करना है, बिल्ड करना है, वो भी बताते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज उसे देते हैं और मॉरल
डेवलपमेंट की ओर भी उसके ले जाते हैं। यही व्यक्तित्व विकास कहलाता है, सर्वांगीण विकास कहलाता है। 7वां पॉइंट है पाठ्यक्रम चयन में उपयोगी। यूजफुल इन कैरिकुलम सिलेक्शन। शिक्षा मनोविज्ञान के उदय से पहले पाठ्यक्रम प्रत्येक विद्यार्थी के लिए निश्चित था और एक प्रकार का था। कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के उदय से पहले, जब एजुकेशन साइकोलॉजी का जन्म नहीं हुआ था या एजुकेशन साइकोलॉजी पाठ्यक्रम में नहीं आई थी, तब की बात है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम निश्चित था, डेफिनेट था बिल्कुल कि यही पाठ्यक्रम पढ़ना है, एक ही प्रकार का था, सिमिलर था। वर्तमान में पाठ्यक्रम का चयन वर्तमान परिस्थितियों, परंतु आज वर्तमान एट प्रेजेंट की बात की जा रही है कि पाठ्यक्रम का चयन, कैरिकुलम का जो सिलेक्शन है वो वर्तमान परिस्थितियों को, एट प्रेजेंट कंडीशंस को देखते हुए और बालक के रुझान, बालक की इंटरेस्ट और कैपेसिटी को ध्यान में रखकर लिया जाता है, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर लिया जाता है। इसमें ऐसे विषयों को स्थान दिया जाता है जो बालक की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान में व्यवहारिक पाठ्यक्रम पर बल देता है। प्रत्येक बालक की कैपेसिटी अलग है, हमने कहा, उसकी रुचि अलग है, इसलिए हर विद्यार्थी अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही पाठ्यक्रम का चयन करता है कि मुझे बीएड करना है, मुझे डीएड करना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे डॉक्टरी करना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे सेना में जाना है। तो क्यों डिसाइड करेगा? अपनी अपनी एबिलिटी के बेस पर, अपनी अपनी रुचि के बेस पर, अपने अपने इंटरेस्ट के बेस पर। अगला पॉइंट है कक्षा समस्याओं में उपयोगी। यूजफुल इन क्लासरूम प्रॉब्लम्स। प्रत्येक अध्यापक को अपनी कक्षा में, अब कक्षा की बात की जा रही है तो कक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। अपनी कक्षा में अनुशासनहीनता, डिसिप्लिन नहीं है, बाल अपराध, चाइल्ड क्राइम करते हैं, समस्यात्मक प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट और पिछड़ापन, बैकवर्ड आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये सारी समस्याएं कहाँ से पैदा होती है? परिवार से, वंश से, समाज से आदि की देन होती है कि वो किस परिवार से आया है, वहाँ कैसा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, वही समस्या उसके व्यक्तित्व में भी आती हैं। उसका वंश कैसा है, वही समस्या उसके व्यक्तित्व में आ जाती है। और समाज से उसे क्या प्राप्त हो रहा है वो भी मायने रखता है। शिक्षा मनोविज्ञान इन समस्याओं के समाधान के उपाय बताता है। शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि अगर वंश से कोई समस्या लेकर आया है, विद्यार्थी में कोई अनुशासनहीनता है, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो उसका उपाय क्या हो सकता है, वो समस्याओं को हम कैसे रोक सकते हैं और कैसे दूर हो सकती है, इन्हें कैसे उत्पन्न ना होने दी जाए, इसके लिए वातावरण तैयार किया जाता है। इन्हीं समस्याओं के लिए व्यक्तिगत, शैक्षिक, इंडिविजुअल, एजुकेशनल, व्यावसायिक, वोकेशनल निर्देशन, गाइडेंस और काउंसलिंग किया जाता है विद्यार्थियों शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। आज समस्याओं के निराकरण के लिए विद्यालयों में भी निर्देशन केंद्रों की स्थापना की गई है। अंतिम पॉइंट है 9, मूल्यांकन में उपयोगी। यूजफुल इन इवैल्यूएशन। वर्तमान समय में यदि परीक्षा प्रणाली के विभिन्न प्रकारों का प्रयोग किया जाता है तो इससे छात्र एवं अध्यापक दोनों को ज्ञात हो जाता है कि उनका कार्य कैसा चल रहा है। इसलिए स्पष्ट बात कर रहे हैं कि जो जो हमने कार्य सिखाया है, जो जो पढ़ाया है, जो जो मेथड लागू किए, आप उस पर जरूर लागू करें। इवैल्यूएशन टेस्ट जरूर लें, मूल्यांकन जरूर करें। शिक्षा मनोविज्ञान ने ऐसी विधियों को जन्म दिया है जिनके द्वारा सही प्रगति का ज्ञान छात्र एवं अध्यापक दोनों समय पर कर सकते हैं। तो मूल्यांकन के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कि कितना सीखा है और कितनी प्रगति की है। जैसा कि स्किनर महोदय ने साफ लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। तो एक शिक्षक भी स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से कि उसने कितना पढ़ाया है, कैसा पढ़ाया है और विद्यार्थी और वो स्वयं कितना प्रगति पर है। देखेंगे कंक्लूजन। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान भारतीय जनतांत्रिक प्रणाली के लिए शिक्षा देने वाले योग्य अध्यापकों के निर्माण में सहयोग दे रहा है। आज का शिक्षक यदि वर्तमान परिस्थितियों में छात्रों, पाठ्यक्रम और प्रशासन के साथ समायोजन कर रहा है तो यह शिक्षा मनोविज्ञान की ही देन है। तो विद्यार्थियों, इसलिए शैक्षिक जगत में, शिक्षा जगत में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता और महत्व अत्यंत बढ़ जाता है, एक शिक्षक के लिए भी और एक विद्यार्थी के लिए भी। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को इकाई 1 से कंप्लीट किया है कि शिक्षक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता तथा महत्व कितना है, कैसा है और क्या है, इस पर डिस्कशन किया, चर्चा की और कंप्लीट किया। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगातार चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था में विकास, CC1 से इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो ज़रूर इसे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा
और किसी प्रकार की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।